मैंने आपको बताया ना कि तीन तीन बार हेलीपैड बनवा कर प्रचार करने नहीं गए। मान लीजिए अगर वहाँ हार जाते, अभी वहाँ मांझी की पतों में चिराग नहीं गए, अगर इंडिया हार जाता तब तो बहुत बड़ी बात होती ना। ठीक है कि उनके नहीं जाने के बाद भी जीत गए, इसीलिए वो सवाल उठा रहे हैं कि आपके नहीं जाने के बाद भी हम भी जीत गए और दीपा मांझी भी जीत गई। और जब खुद मुख्यमंत्री ही चिराग पासवान के आवास पर चले गए, चिराग जी ने पैर छुए, तो फिर अब कहाँ कहीं कहीं तो दिख नहीं रहा है कि चिराग पासवान। जहाँ तक आनंद मोहन और चिराग के बीच का मामला है, आपको याद होगा आनंद मोहन की पत्नी खड़ी थी शिवर से, 3 बार प्रचार की अनुमति देने के बाद, सहमति देने के बाद, वो हेलीपैड बन जाने के बाद में चिराग वहाँ नहीं गए थे। सब सीट की लेने की दबाव के जो पॉलिटिक्स है ना, जो विधानसभा चुनाव आने वाला है, उसमें हम कितना सीट ले सकें, अपने कितने लोगों को सीट दिलवा सकें, ये वो उस दबाव की एक पॉलिटिक्स है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पोनेशन में हूँ, आपके साथ है नरोत्तम सिंह। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण सर हैं। आज हम लोग क्या एनडीए के अंदर खटपट शुरू हो गई है। चिराग पासवान के सांसद चिराग पासवान को बिहार के मुख्यमंत्री बनाने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आनंद मोहन चिराग पासवान से पूछ रहे हैं कि चिराग जी स्थिति स्पष्ट कीजिए, एनडीए में है कि एनडीए से बाहर है। इन सब मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे इंद्रभूषण सर से। सर, एनडीए में क्या खटपट शुरू हो गई है? आनंद मोहन चिराग जैसे स्थिति स्पष्ट करने की बात करते हैं, चिराग के सांसद इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि चिराग बिहार के मुख्यमंत्री बने। नहीं, देखिए अभी एनडीए में खटपट की कोई संभावना नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। अभी बीजेपी और नीतीश कुमार बहुत अच्छा ट्यून है। अभी शीतकालीन सत्र खत्म हुआ, कहीं कोई परेशानी नहीं है। बड़ी बात यह है कि जो उनके जो 5 एमपी जीत गए हैं, तो उनकी चिराग की तो उनकी महत्वाकांक्षा कुछ बढ़ी हुई। अब वो पूरी तरह विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी जो जो रणनीति है वो बना रहे हैं। झारखंड में वो सफल नहीं हुए, वहाँ चाह रहे थे 4-5 सीट। वो बिहार में अब चाहेंगे कि हमको ज़्यादा सीट मिले, 20, 25, 30। वो उसी का दबाव है। जहाँ तक आनंद मोहन और चिराग के बीच का मामला है, आपको याद होगा आनंद मोहन की पत्नी खड़ी थी शिवर से, 3 बार प्रचार की अनुमति देने के बाद, सहमति देने के बाद, वो हेलीपैड बन जाने के बाद में चिराग वहाँ नहीं गए थे। तो मान लीजिए कि जनसभा होने वाली है, लोग आ गए और ये पूरा प्रचार हो गया कि चिराग आ रहे हैं भाषण देने और फिर नहीं जाएंगे, तो किसी को खराब लगता है। तो वो आनंद मोहन जी को चिढ़ है कि हमारे उसी का खींच आनंद मोहन अभी निकाल रहे हैं। हमारे चुनाव प्रचार में वो नहीं आए, और यही नहीं आए तो उस समय तो वो नहीं बोल पाए। अभी जो वो मांझी जी की जो पतोह खड़ी थी इमामगंज में, दीपा मांझी, उसमें भी वो नहीं गए। तो उसको लेके वो अपनी अपनी खींच उतार रहे हैं जीतन मांझी की इशू को बना के खींच वहाँ। लेकिन संतोष सुमन यानी हिंदुस्तानी व मोर्चा ने आनंद मोहन को करारा जवाब दे दिया है। जब उनके चिराग पासवान के पार्टी की स्थापना दिवस था, उस दिन खुद संतोष सुमन वहाँ गए थे और हमने उनसे बातचीत की थी, तो साफ तौर पर कहे थे कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग के रिश्ते ठीक हैं, कौन क्या कहता है हम सब नहीं सुनते। देखिए क्या है ना, यही अंतर है जीतन राम मांझी और संतोष मांझी के पॉलिटिक्स में अंतर है। जीतन राम मांझी लड़ते हैं पब्लिक के बीच में, तो जीतन राम मांझी कड़े रहते हैं। जीतन राम मांझी 1980 से एमएलए हैं, पुराने नेता हैं, जगन्नाथ मिश्र के शिष्य हैं, तो उनकी एक अलग पहचान है। संतोष मांझी अभी कभी जनता के बीच गए नहीं हैं और थोड़े माइल्ड हैं, पढ़े लिखे हैं। वो अपने पिता की राजनीति को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि मेरे चलते कहीं कोई एनडीए में खटपट की गुंजाइश जाए, कहीं कोई महक जाए, इसलिए वो जान के उसको पैचअप करना चाहते हैं। संतोष सुमन खुद कहते हैं कि मेरा एक अलग आइडेंटिटी है, मतलब साफ जाहिर हो रहा है कि संतोष सुमन कहते हैं कि मांझी जी और हम दोनों के विचार अलग हैं। निश्चित तौर पर मांझी जी आक्रामक हैं। मांझी जी अभी जो चिराग पासवान और मांझी जी में खटपट वो क्यों है? आरक्षण के में कोटे के इशू पर है। मांझी जी अपने हर राय को, अपने हर विचार को क्लियर कट कहते हैं। संतोष मांझी उस हिसाब से राजनीति नहीं करते हैं। संतोष मांझी जी मिला जुला के चलते हैं। दोनों की राजनीति में अंतर है। चेतन आनंद ये कहते हैं कि हम लोग जिंदा कौम के लोग हैं, मतलब पूरा आनंद परिवार है जो चिराग पासवान पर हमलावर है। मैंने आपको बताया ना कि 3 बार हेलीपैड बनवा कर प्रचार करने नहीं गए। मान लीजिए अगर वहाँ हार जाते, अभी वहाँ मांझी की पतों में चिराग नहीं गए, अगर इंडिया हार जाता तब तो बहुत बड़ी बात होती ना। ठीक है कि उनके नहीं जाने के बाद भी जीत गए, इसीलिए वो सवाल उठा रहे हैं कि आपके नहीं जाने के बाद भी हम भी जीत गए और दीपा मांझी भी जीत गई।
तो फिर या तो आप अपना वोट ट्रांसफर नहीं करवाने का आप में क्षमता नहीं है, या फिर आप जान के चाह रहे हैं कि वो वोट नहीं मिले एनडीए को। यही सब बना के वो लोग, वो हमला व्यक्तिगत है, लेकिन वो आगे के लिए सीख भी है चिराग मांझी को कि आपको सबको लेके चलना पड़ेगा। चिराग पासवान और आनंद मोहन परिवार में जो वाक युद्ध हो रहा है, मैसेज किया जा रहा है कि एनडीए में खटपट है। नहीं, ये नहीं, मैसेज ये है, देखिए आनंद मोहन बहुत तपे तपाए राजनीतिक के 1995 में जब नीतीश जी की सरकार आने वाली थी और लग रहा था कि सरकार आई, उस समय आनंद मोहन जी की बिहार कम्युनिस्ट पार्टी पीक पर थी। आनंद मोहन जी उतने मूर्ख नहीं, हाँ थोड़े आक्रामक हैं, और वो कभी नहीं चाहेंगे, जदयू में है वो, आनंद मोहन जी की पत्नी जदयू में है, बेटा भी जदयू में है, क्यों चाहें कि समीकरण बिगड़े। और जब खुद मुख्यमंत्री ही चिराग पासवान के आवास पर चले गए, चिराग जी ने पैर छुए, तो फिर अब कहीं तो दिख नहीं रहा है कि चिराग पासवान को, आनंद मोहन को नीतीश कुमार भी जवाब दे दिए हैं। निश्चित तौर पर देखिए, आनंद मोहन अब जो अपनी राजनीति करते हैं क्षत्रिय सम्मान की और अपने सिवर की, आनंद मोहन जी अपने क्षेत्र, अपने जगह पे सही है। मान लीजिए कि कोई उनके प्रचार में जाएगा तो वो तो अपनी बात रखेंगे। सवाल इसलिए है कि आनंद मोहन पूछते हैं कि चिराग जी अपना स्थिति स्पष्ट कर दे। चिराग पासवान और उनके सांसद भी जवाब देते हैं कि ना आनंद मोहन जेडीयू में है, न उनके बेटे अभी जेडीयू में है। नहीं, क्या आनंद मोहन की पत्नी जदयू के एमपी है, और चेतन भी जदयू में आ चुके हैं। वो जब एनडीए के बहुमत का जब चल रहा था, उसमें वो खुलेआम आके सपोर्ट के थे। लेकिन स्थापना दिवस के दिन ही चिराग पासवान कहते हैं कि जिनकी आप बात कर रहे हैं उनके बेटे अभी आरजेडी में है कि जेडीयू में है, स्थिति ही नहीं, स्पष्ट है बॉस। देखिए, जिस दिन एनडीए को बहुमत मिला, वो चेतन आनंद क्या आना एक बहुत बड़ा संकेत था, बहुत बड़ा मैसेज था। ऐसा नहीं है, आपको चेतन मैसेज यही ना जाता है कि एनडीए के अंदर में ही खटपट है। नहीं, खटपट नहीं है, ये सब सीट की लेने की दबाव के जो पॉलिटिक्स है ना, जो विधानसभा चुनाव आने वाला है, उसमें हम कितना सीट ले सकें, अपने कितने लोगों को सीट दिलवा सकें, ये वो उस दबाव की एक पॉलिटिक्स है। खटपट, आज इसको हम खटपट नहीं समझते। अब आगे हम लोग बात करते हैं, चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये ऐलान उनके सांसद कर रहे हैं। क्या ये दबाव का राजनीति हो रहा है? आप एक चीज बताइए, जब ये भाजपा कह चुकी है, जदयू कह चुकी है, उस दिन चिराग भी बोले अपने कि हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, तो फिर कहाँ से ये बात आ रहा है भाई? या तो चिराग सीएम बनेंगे? इसके मायने ये भी निकाले जा सकते हैं ना कि चिराग पासवान खुद अपने मुंह से कहते हैं कि नीतीश हमारे नेता हैं, और अपने सांसदों से कहीं वो कहवा भी तो सकते हैं। कोई क्या, कैसे क्या फर्क पड़ता है? हर पार्टी का जो प्रमुख है, जो रणनीतिकार है, जो हेड है, जो नेता है, वही बोल रहा है, तो नीचे वाले बोलने का क्या मतलब है? अब सम्राट चौधरी बोल दें, अमित शाह बोल दें, चिराग पासवान बोल दें, मांझी जी बोल रहे हैं, तो फिर बाकी लोग बोलने का कोई महत्व नहीं। इसका मायने या तो ये निकाले जाए कि नीतीश कुमार और बीजेपी पर दबाव बना रही है बीजेपी, या तो फिर ये निकाले कि उनका सांसद, हर पार्टी के नेता का इच्छा होता है, कार्यकर्ताओं का इच्छा होता है कि हमारे नेता सर्वोच्च पद पर रहे। बस यही है। हर पार्टी चाहती है कि मेरा नेता लाइट में रहे, लोगों की भी चर्चा में रहे। कम उम्र है, शादी भी नहीं हुई है, वो आगे की राजनीति कर रहे हैं, 10 साल आगे की राजनीति। तो आज से बोलते रहेंगे तो माहौल बनेगा। अरे नीतीश कुमार जी कब तक रहेंगे? मान लीजिए इस बार है, अगली बार भी रहेंगे, हमेशा तो नहीं रहेंगे, तो वो सब आगे की। लेकिन जो बिहार के विपक्षी दल के नेता हैं वो मायने लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार को बीजेपी और चिराग मिलकर कुर्सी से हटाएगी 25। अरे विपक्ष का काम ही है, देखिए विपक्ष का काम है कि सत्ता पक्ष में खामी ढूंढना, सत्ता पक्ष का में विपक्ष में खामी ढूंढना। वो तो जो बातें आरजेडी के विधायक बोल रहे हैं इसराइल मंसूरी, कितना तथ्य है उसमें कि अगर बीजेपी चाहेगी कि नीतीश जी 25वें मुख्यमंत्री न बने? अरे इसराइल मंसूरी की पार्टी में क्या अहमियत है? हमको बताइए कि अपनी राजद के किस बैठक में वो मंच पर बैठते हैं, हमको आप बताइए। तो जिस विधायक को मंच पर अपनी पार्टी में बैठने की क्षमता नहीं है, उसकी बोलने का कोई महत्व है क्या? वही प्रतिमा दास भी कर कोई महत्व नहीं प्रतिमा दास के। हाँ, अखिलेश जी अगर ये बात बोले, तारिक अनवर बोले, मोहन प्रकाश बोले तो चलता है, तेजस्वी ये बात बोले, जगदानंद सिंह ये बात बोले, तो नीचे वाले लोग को क्या फर्क पड़ता है? वो लोग अपने भी मीडिया में आने के लिए सब छोटा मोटा बात जनता के बीच में इसे मैसेज किया जाए। कोई मैसेज नहीं, बस जनता आप समझ रही है, जनता एकदम क्लियर कट है। नीतीश जी जिधर रहेंगे उधर सरकार बनेंगे, क्लियर कट समझ लीजिए। और नीतीश जी अब इधर ही हैं, अब उधर जा नहीं रहे, जो वो लगातार अपने मंचों से कह भी रहे। तो जिधर नीतीश जी रहेंगे उधर सरकार बनेगी, और यही होना। नीतीश जी तो कह रहे हैं कि एनडीए के साथ है, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस के विधायक ये भी मायने लगाते हैं। नीतीश जी जब बोले हैं कि हम एनडीए के साथ है, इसका मतलब वो पलटी मारे नहीं, अब तो लगातार बोल रहे हैं, पीएम के मन से बोले,
अब कितनी बार बोलेंगे बेचारे, खुद बोल रहे हैं, अभी बोल रहे हैं, आज बोले हैं कहीं कि कहीं कृषि विभाग के कार्यक्रम में कि वो दिन भूलिएगा नहीं, हमने कितना काम किया। ऐसा नहीं। अब नीतीश जी बहुत सोच समझ के बोलते हैं, अब वो क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि हम अभी एनडीए में हैं और एनडीए में आगे 25 में बीजेपी भी नहीं चाहेगी कि मेरा मुख्यमंत्री हो। देखिए बीजेपी के पास अभी कोई चेहरा ही नहीं है, पार्टी ने किसी चेहरा को आगे ही नहीं किया है। जब तक पार्टी ने आगे करेगी तो कोई अपने से नेता कैसे बन जाएगा भाई? अब पता ही ना कौन नेता है। सुशील मोदी के जाने के बाद उस कद का कोई नेता अभी बीजेपी में, जब तक पार्टी नहीं मानेगी तो दूसरा कोई क्यों मानेगा? जब तक अमित शाह नहीं मानेंगे, नड्डा नहीं मानेंगे कि हाँ हमारे सम्राट नेता हैं या वी सिन्हा नेता हैं या हमारे जायसवाल नेता हैं या कोई नेता हो, तब तक दूसरा पार्टी क्यों मानेगा? पहले पार्टी तो माने कि कौन नेता है। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, इन सब कोई चेहरा नहीं है बीजेपी में। मुझे नहीं लगता है कि जब तक पार्टी वहां, देखिए भाजपा और कांग्रेस में ये ठीक है, आज भाजपा है कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस से भाजपा नहीं, लेकिन दोनों पार्टी में जो आला कमान है वही तय करता है। जब तक तय नहीं करेगा कोई अपने से नेता नहीं बन सकता। तो आनंद मोहन और चिराग पासवान के बीच में जो वाक चल रहा था और चिराग के सांसद ने जो इच्छा जाहिर की है, ये बस अंदर खानी है, बस कोई खटपट नहीं है। इसका कोई पॉलिटिकल पहलू नहीं है, सब बयानबाजी। तो चलिए, वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण सर हमारे साथ थे। हमने इस वीडियो में चर्चा की है कि एनडीए के अंदर क्या खटपट शुरू हो गई है। चिराग पासवान और आनंद मोहन के बीच में वाक युद्ध चल रहा है, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान के सांसद इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बने। साथ ही उनको सांसद ये भी कह रहे थे कि हर पार्टी के कार्यकर्ता और नेता की इच्छा होता है कि हमारा नेता सर्वोच्च पद पर रहे, इसलिए हम भी चाहते हैं कि चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बने। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आप बने रहे निज फोनेशन के साथ।